रामू अपने साथी चियाँ के साथ झाड़ू लिए गोदाम के बगल वाले कमरे में प्रवेश किया। उनको देख शुक्रें चौकन्ने होकर उनकी ओर ताकने लगे। चियाँ ने उनकी ओर बढ़ते हुए झाड़ू घुमाया। शुक्रें दरवाजे की ओर भाग खड़े हुए। सभी शुक्रें कुछ ही मिनटों में कमरे से बाहर निकल गई। अब दोनों होमगार्ड नाक में रुमाल रख कमरे की सफाई करने लगे। पूरा कमरा गंदगियों से भरा पड़ा था, जिसके कारण भयानक किस्म की दुर्गंध आ रहे थे। इन दोनों ने कमरे की सफाई की, उसके बाद बरामदे की। उसके बाद दोनों हॉल में कमरे के पास जा पहुंचे। दरोगा अंडरवियर पहने बाहर खड़ा हाथ मुंह धो रहा था। सर, कमरा साफ हो गया है, चियाँ ने कहा। ठीक है, मेरे सामानों को ले चलो, मैं पीछे से आता हूँ। दोनों हॉल में कमरे में प्रवेश किए। उसके सभी सामानों को लेकर चल पड़े, जिसमें वर्दी भी शामिल था। दरोगा हॉल में कमरे में प्रवेश किया। एक और टंगी तौलिया खींचकर अपने शरीर पर रगड़ने लगा। फिर उसने बेड की ओर ताका, जहाँ उसके सामानें पड़ी हुई थी। साले बेवकूफ़ ने मुझे नंगा देखा, फिर भी यहाँ कपड़ा नहीं छोड़ दिया, उसने बड़बड़ाया। फिर वह तेजी से बाहर निकला। दोनों दिखाई न दिए। सामने से शराब के नशे में झूमता हुआ अजीत नाम का एक नौजवान दिखाई दिया, जो बिल्कुल पास पहुंच रहा था। उसके पीछे से दो अधेड़ औरतें आती हुई दिखाई दी। दरोगा उनको देख तेजी से हॉल नुमा कमरे में प्रवेश किया। फिर वह रस्सी में टंगे कपड़ों के ऊपर नजर दौड़ाया। पास पहुंचकर एक फुल पैंट खींचा। तभी अजीत वहां प्रवेश किया। उसकी कद काठी सामान्य मनुष्य से भी कम था। ऊंचाई 4 फीट 2 इंच था। अबे मुच्छर, उसने दरोगा को कपड़ा पहनते देख चिल्लाया। आगे बोला, क्या कर रहा है? कपड़ा पहन रहा हूँ, दरोगा ने उसको ताका उत्तर दिया। साला हरामखोर, अजीत ने गुर्राते हुए एक और दीवार की ओट में खड़ा बंदूक पकड़ा, तानते हुए उसकी ओर बढ़ने लगा। ए, मारना मत, वरना बहुत बुरा होगा, दरोगा ने उससे दूर भागते हुए कहा। साला, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, साला चोर कहीं का, उसने उसको बंदूक ताना। ए, मारना मत, मैं यहाँ का दरोगा हूँ। तू दरोगा है, इसका क्या प्रमाण है? वो तो ले गए, साला चोर कहीं का, अजीत ने जोर से चीखा। गोली चला दिया। गोली इसके सिर के ऊपर से निकल गई। फिर वह फुल पैंट संभाले भाग खड़ा हुआ। अजीत एक और पड़ी गोलियों का पट्टा उठाया, लड़खड़ाते कदमों से उसके पीछे भागने लगा। अरे मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, दरोगा चिल्लाते हुए भागे जा रहा था। अजीत उसके पीछे पीछे हॉल कमरे से बाहर निकला, उसके ऊपर गोलियां चलाने लगा। गोलियों की आवाज़ें सुन एक और खड़े दोनों होमगार्ड उनकी ओर दौड़ पड़े। थाने के अंदर मौजूद पुलिस वाले भी थाने से बाहर निकले। वे दृश्य देख अवाक थे। दरोगा भागते भागते थाने में प्रवेश किया। एक टेबल के ओट में जाकर खड़ा हो गया, जोर जोर से हाँफने लगा। अजीत बंदूक में गोलियां डालता हुआ लड़खड़ाते कदमों से चलता हुआ थाने की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। अबे अजीत, एक हवलदार ने उसे रोककर कहा, तू हमारे साहब को मारने के लिए क्यों दौड़ा रहा है? क्योंकि इसने मेरी पैंट पहन रखी है, उसने उत्तर दिया। फिर वह सीढ़ियाँ चढ़ते ही थाने के दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। पुलिस वाले उसके पीछे हो लिए। साला, बचकर कहाँ जाएगा? अजीत उसे सामने देख गुर्राया। अरे मारना मत, मैं यहाँ का दरोगा हूँ। तभी पुलिस वाले हंसने लगे। दरोगा को हुलिया देकर। दरोगा का नंगा बदन, कमर पर लटका ढीला ढाला सा अंडरवियर और जांग तक लटकी पैंट, जो उसके घुटने के पास झूल रहे थे। चुप, दरोगा ने जोर से चिल्लाया। आगे बोला, कोई नहीं हंसेगा। अरे चुप, इस बार अजीत ने चिल्लाया। साला चोर कहीं का, दरोगा उसे गुस्से से घूरा। हाँ साला, अजीत ने बंदूक तान कर कहा। गोली तेरे भेजे में मारूंगा। दरोगा उसका तेवर देख तेजी से टेबल के आड़ में छिप गया। तभी दो सिपाही ने अजीत को जकड़ लिया। तीसरे सिपाही ने बंदूक और गोलियों का पट्टा छीन लिया। अबे पीकर आया है क्या? एक हवलदार ने सवाल किया। हाँ, 2 बोतल ठर्रा। दोनों सिपाही ने अजीत को आज़ाद कर दिया। दरोगा उसका फुल पैंट खोलकर उसकी ओर बढ़ने लगा। अजीत ने बगल के टेबल में पड़ी डंडा उठाया, बोला, आ साला, तुम्हारा सिर फोड़ डालूंगा। तभी दोनों पुलिस वाले ने उसे पुनः जकड़ लिया। अबे मारना मत, एक ने कहा। फिर डंडा लूट लिया। आगे बोला, ये हमारे नए साहब हैं। हमारे साहब? हाँ साहब हैं, इसका मतलब ये मनमानी करेगा? अरे यार, पहली गलती समझकर माफ़ कर दो। ये लो तुम्हारा कपड़ा। दरोगा ने गुस्से से उसे घूरते हुए फुल पैंट उसके ऊपर फेंका। अजीत ने फुल पैंट को उलट पलट कर देखा। उसके दोनों हाथ आज़ाद था। फटाते छटपटते बोला, छोड़ दो मुझे, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। लेकिन क्या हुआ? एक सिपाही ने सवाल किया। ये देखो, साले ने मेरे पैंट का जनाजा निकाल दिया है। इस सालों को फ़ौरन यहाँ से बाहर निकालो, दरोगा ने आदेश दिया। दोनों पुलिस वाले अजीत को लिए दरवाजे को बढ़ने लगे। अजीत अब रोने लगा था। ये कौन है?
दरोगा ने एक सिपाही हवलदार से पूछा। दरोगा ने एक हवलदार से पूछा, जी हम लोगों का साथी ये रोज़ पीता है क्या? नहीं सर, कभी कभी छुट्टी पर पी लेता है। तो आज क्या उसकी छुट्टी है? हाँ सर। सर ये यहाँ एक सप्ताह से छुट्टी मना रहा है, एक सिपाही ने कहा। घर नहीं जाता क्या? नहीं सर। क्यों? पता नहीं सर। दरोगा ने फिर कुछ ना कहा, दरवाजे को बढ़ने लगा। कुछ देर बाद वह गोदाम के पास वाले कमरे के पास जा पहुंचा। दरवाजे पर छिटकनी लगा हुआ था। दरवाजे ने छिटकनी खोलकर अंदर प्रवेश किया। कमरा सजाया हुआ था। दरोगा बेड के पास पहुंचा। बेड पर पड़ा अपना कपड़ा उठाकर पहनने लगा। तभी चिल्लाने की आवाज़ें उसके कानों से अटक रही। दरोगा तैयार होकर कमरे से बाहर निकला। दरवाज़ा बंद करता हुआ उस ओर चल दिया जिस ओर से आवाज़ चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी। दरोगा आवाज़ का पीछा करता हुआ कुछ दूर गया, रुक गया। मुंशी अजीब तरह की आवाज़ें निकाल रहा था। उसके सामने 2 बाल्टी और लकड़ी का एक बड़ा सा बर्तन था। दरोगा उसके सामने जाकर खड़ा हो गया, बोला, तुम चिल्ला क्यों रहे हो? सर, नए मेहमान लोग कहीं चले गए हैं, उसने उत्तर दिया। क्या हुआ सर? जिया ने वहाँ आते ही कहा। अरे नए मेहमान लोग कहीं चले गए हैं। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है सर, आ जाएगा। लेकिन सर अब उन्हें रखिएगा कहाँ? व्यवस्था तो करना पड़ेगा। लेकिन वो नहीं आए तो मैं अपने साथी के साथ उनको ढूंढने जाऊंगा। जाऊंगा नहीं बल्कि अभी जाओ और उनको ढूंढ कर लाओ। लेकिन उससे पहले थाने में जाओ और वहाँ मुझे जितने भी पुलिस वाले हैं सभी को यहाँ भेज दो। जी सर। जिया ने सिर हिलाया, फिर ऊपर चल पड़ा। तुम्हारा क्या नाम है? दरोगा ने शुक्रों के लिए चारा पाने लिए खड़ा मुंशी से पूछा। जी मालखां, उसने उत्तर दिया। शुक्रों को ठीक से खाना खिलाते हो ना? हाँ सर। कुछ मिनटों बाद सभी पुलिस वाले वहाँ पहुँचे। आपने हमें क्यों बुलाया सर? एक सिपाही ने सवाल किया। क्योंकि यहाँ शुक्रों के लिए घर बनाना है। लेकिन सर इसमें तो 5-6 हज़ार खर्च आएगा। वो क्या है? दरोगा ने एक और इशारा किया। सर ईंट सर। क्यों आया है? जी बाथरूम बनने के लिए। काम किसने लिया है? जी भूया पाहन ने। बाथरूम बने या ना बने ये भूया पाहन समझेगा। जाओ ईंट लेकर आओ और यहाँ नए मेहमानों के लिए घर बनाओ, दरोगा ने आदेश दिया। पुलिस वाले ईंट की ओर बढ़ने लगे। अब पुलिस वाले ईंटें ला लाकर नए मेहमानों के लिए आवास बनाने लगे। इसी दौरान वहाँ अजीत पहुँचा, लड़खड़ाते कदमों से चलकर। यहाँ क्या बन रहा है? उसने अपने एक साथी से पूछा। महल। चलो तुम भी काम में जुट जाओ, उसने उत्तर दिया। फिर ईंटों के ढेर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन यार किसके लिए बन रहा है? अजीत ने उसके पीछे वाले पूछा। सुअरों के लिए। अजीत रुक गया, बोला, तब तो मैं काम नहीं करूँगा। क्यों? वह रुक गया। क्योंकि मुझे शुक्रों से घिन आती है। अरे यार शुक्रें अभी आई ही नहीं है। तब तो ठीक है, उसने उत्तर दिया। फिर वह सामने की ओर ताकने लगा। पुलिस वाले ईंटें ढो ढो कर उसकी ओर आ रहे थे। उसका साथी उसे छोड़ ईंटों के ढेर की ओर बढ़ने लगा। अब अजीत भी इस काम में लग गया। वह कुछ देर बाद ईंटें लाकर ईंटों के ऊपर रखा। क्यों अजीत भाई, महल बनाने में कैसा लग रहा है? एक सिपाही ने सवाल किया। बहुत अच्छा, अजीत ने उसे घूरकर उत्तर दिया। तो फिर नए परिवार लोगों को कब ला रहे हो? कौन सा नया परिवार? यह सुन आसपास मौजूद उसके साथी हंसने लगे। अरे यार शुक्रों के बारे में मैं कह रहा था, उस सिपाही ने हंसे रुकर कहा। अजीत गुस्सा हो गया, ईंट उठाकर उसको फेंका। उसका साथी उसके वार से बचते हुए हंसने लगा। अगर तुमने दूसरी बार से ऐसा मजाक किया तो तुम्हारा सिर फोड़ डालूंगा। अजीत ने उसे चेतावनी दिया, फिर एक और चल दिया। कुछ देर बाद सुकुरों का घर बनकर तैयार हो गया। चियाँ अपने साथी रामू के साथ सुअरों को हाँकता हुआ थाने के कैंपस में पहुंचा। मालखान सुकुरों को देख उनका चारा पानी लेकर सुकुरों के नए घर के पास पहुंचा। चिल्लाने लगा। सुकरें आवाज़ें सुन दौड़े दौड़े अपने नए मकान की ओर बढ़ने लगे। उनका मकान 2 कमरे का था, एक खुला तो दूसरे के ऊपर छत लगा हुआ था। मालखान उनके एक मकान के अंदर खुले कमरे में प्रवेश करते ही उनके बर्तन में उनका पानी डालने लगा। शुक्रें खाने पर टूट पड़ी थी। पुलिस वाले वहाँ से अब खिसकने लगे थे। दूसरे दिन एक व्यक्ति थाने में प्रवेश किया। लुंगी और हाफ गंजी पहन रखा था। कंधे पर तौलिया लटकी थी। मोच रखा था। दाढ़ी हल्की बढ़ी हुई थी। हे चल इधर आ, एक सिपाही ने उसे देख चिल्लाया। वह व्यक्ति उस सिपाही के पास जा पहुंचा। किसे ढूंढ रहे हो? किसी को नहीं सर, उसने आहिस्ता से कहा। तो फिर थाने क्यों आया है? जी रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। तो फिर वहाँ जाओ, उसने दरोगा को इशारा किया।
वह व्यक्ति दरोगा के सामने जा खड़ा हुआ। क्या है? दरोगा ने उसे ऊपर से नीचे घूरा कहा। सर, रिपोर्ट लिखाने आया हूँ, उसने कांपते स्वर में उत्तर दिया। क्यों? क्योंकि बगल वाले ने मेरा खांसी मारकर खा गया। कब? आज ही सर। दरोगा ने कॉपी पकड़कर पेन पकड़ लिया, बोला, चल नाम बता। ननकू माझी सर। गांव? सियारपुर सर। दरोगा ने फिर कुछ न पूछा, कॉपी पर कुछ लिखने लगा। क्या नाम है उसका? दरोगा ने सिर उठाया, पूछा। जी चरकू ओझा। दरोगा पुनः लिखने में मग्न हो गया। वह कुछ मिनटों बाद सिर उठाया, बोला, चलो यहाँ हस्ताक्षर करो। जी सर। उसने सिर हिलाया, फिर उससे पेन लेकर हस्ताक्षर कर दिया। रिपोर्ट लिख गया है, अब तुम जा सकते हो। जी सर। उसने सिर हिलाया, दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। अरे सुनो, दरवाजे ने कुछ सोचकर कहा, तुम बाहर रुको, हम लोग भी चलेंगे। जी सर। उसने सिर हिलाया, दरवाजे की ओर बढ़ चला। कुछ देर बाद दरोगा अपने सहयोगियों के साथ आंगन में खड़े जीप में जा सवार हुआ। अरे यार, तुम उधर खड़े खड़े क्या कर रहे हो? आओ बैठो, दरोगा ने ननकू से कहा, जो एक और चुपचाप खड़ा था। ननकू जीप में आ सवार हुआ। जीप चल पड़ी। सियारपुर गांव छोटा सा था, जिसके बीचों बीच में एक कच्ची सड़क थी, जिसके दोनों ओर कच्चे मकानें स्थित थी। जहाँ तहाँ छोटे बड़े पेड़ खड़े थे। जीप इसी कच्चे रास्ते से गांव में प्रवेश किया और सीधे चलते हुए चरकू ओझा के घर के आंगन में जाकर रुके। चरकू ओझा का घर आखिर में था। दरोगा अपने सहयोगियों के साथ उतरते ही तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। कुछ मिनटों बाद सभी घर के अंदर थे। अंदर एक कमरे में 5 लोग बैठे दारू पी रहे थे। उनके सामने प्लेट पर आधे प्लेट मीट थी। सर, आज आप इधर कैसे? चरकू ने दरोगा को सामने देख उठ खड़ा होते ही कहा, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ किसी ने रिपोर्ट लिखाया है। क्यों सर? क्योंकि तुमने उसका खांसी खाया है। नहीं सर, यह झूठ है। ये तो तलाशी के बाद ही पता चलेगा। चलो तुम लोग इस घर की तलाशी लो। दरोगा ने अपने आसपास खड़े साथियों को आदेश दिया। पुलिस वाले तलाशी लेने के लिए इधर उधर छिट गए। चरकू का बुरा हाल था। डर के मारे लंबी लंबी सांसें लेने लगा। ये क्या है? दरोगा ने उनके सामने बड़े थाली को इशारा किया। जी मुर्गे का मीट, चरकू ने उत्तर दिया। क्या मैं चख के देखूं? हाँ सर। दरोगा नीचे बैठा, थाली से एक पीस उठाकर अपने मुंह में रखा, मुंह चलाते हुए बोला, अच्छा बना है। इस पर चरकू ने मुस्कुरा दिया। तभी वहाँ एक सिपाही आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में खस्सी की 4 टांगें और सिर था। बोला, सर ये देखिए। ये सब क्या है? दरोगा ने उससे पूछा। चरकू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्या कहे क्या ना कहे, और वह भय से कांप रहा था। सर, एक हवलदार ने कहा, इस साले को गिरफ्तार कर ले चलते हैं और इसके ऊपर मुकदमा चलवाते हैं। कम से कम 15-20 साल की सज़ा तो हो ही जाएगी। नहीं सर, उसने हाथ जोड़ कर कहा, आप ऐसा मत कीजिए। क्यों? दरोगा ने उसे घूरा। सर, इसके बदले में आप जो भी मांगिएगा मैं देने को तैयार हूँ। तो फिर 5,000 और एक खस्सी दो। कब दूँ सर? अभी। चरकू चलते हुए कमरे में जा घुसा। कुछ मिनटों में पैसे निकाल कर दरोगा के पास पहुँचते ही पैसा बढ़ाते हुए बोला, ये लीजिए सर। और खस्सी? अभी लाता हूँ सर। चरकू बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। कमरे में मौजूद सभी लोग बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ने लगे। चरकू घर से निकला, एक और बंद ही बकरियों की ओर बढ़ने लगा, जिनके बीच 2 खस्सी बंधा पड़ा था। सर, इनका क्या करें? एक सिपाही ने घर से बाहर निकलते ही चरकू के साथियों को इशारा किया।